This screencast is in continuation with the previous screencast. Primarily हम इसमें देखेंगे कि हम टेक्स्ट टू कॉलम, फाइंड एंड रिप्लेस और अगेन टेक्स्ट टू डेट किस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम जब इंपोर्ट करते हैं तो अक्सर हमारे पास, हमने पिछले सेशन के अंदर देखा था कि डेलीमीटर्स के साथ हमारे पास डाटा होता है, लेकिन एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारा जो डाटा फिक्स विड्थ होता है। फिक्स विड्थ से क्या मुराद है कि जैसे इसमें आपके पास शुरू के 2 डिजिट्स हैं वो ब्रांच कोड्स के हैं, फिक्स विड्थ है, उसके बाद एक डैश है और उसके बाद आखिर के जो 4 डिजिट्स हैं वो सेल्स पर्सन है, ये भी अगेन फिक्स विड्थ है। तो हम इस तरह के डाटा को अगर टेक्स्ट टू कॉलम्स करना चाह रहे हैं तो हमारे पास सिंपल डेटा का टैब है। डेटा के टैब के अंदर हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम का एक ऑप्शन है। जैसे आप टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे ये आपसे सवाल ये करेगा कि आप डेलीमीटर्स के साथ डाटा है आपके पास या फिक्स विड्थ है। इस मरतबा हम फिक्स विड्थ पे क्लिक करना चाहते हैं, हमने फिक्स विड्थ पे क्लिक किया और नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जहाँ पर आप क्रिएट, डिलीट या मूव कर सकते हैं कॉलम ब्रेक्स को। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि शुरू के जो 2 डिजिट्स हैं वो एक कॉलम में आ जाए, हमने जस्ट यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद क्लिक किया। जैसे क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन आपके पास आ चुकी है। उसके बाद डैश को भी हम सेपरेट कॉलम पे लेना चाहते हैं, हमने डैश के बाद एक लाइन क्लिक किया, आप देखें इसके बाद भी आपके पास एक लाइन आ चुकी है। इस तरह जितने भी आप क्लिक्स करना चाहें तो आप अकॉर्डिंगली कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें से किसी कॉलम को आपको रिमूव करना है, आप जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से वो कॉलम्स अकॉर्डिंगली रिमूव हो जाते हैं। हमने नेक्स्ट क्लिक किया, जैसे ही नेक्स्ट क्लिक किया एक्सेल हमसे ये पूछ रहा है कि हमें ये किस फॉर्मेट में चाहिए। अब क्योंकि ये एक न्यूमेरिक डाटा है, लेकिन न्यूमेरिक कुछ ऐसा डाटा है जिसमें लीडिंग ज़ीरोज़ भी है। जब भी हमारे पास कोई लीडिंग ज़ीरोज़ होते हैं तो हम हमेशा उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि नंबर्स में तो लीडिंग ज़ीरो अवेलेबल नहीं होते, लेकिन जब आप उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में करेंगे तो वो लीडिंग ज़ीरोज़ आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे आपने फिनिश प्रेस किया, आप देखें ये जो डाटा था वो तमाम का तमाम 3 कॉलम्स में आपके पास आ गया। अच्छा, फाइंड एंड रिप्लेस हमने पिछली बार देखा था, लेकिन फाइंड एंड रिप्लेस में हमारे पास और भी बहुत सारे फ़वायद हैं, हम इसमें से चंद एक अभी देखते हैं। आपके पास मैंने यहाँ पर फ़िल्टर अप्लाई किया और मैंने कहा टेक्स्ट दैट कंटेन्स डिफरेंट जगह से डाटा आपके पास एंटर हुआ है। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से चीज़ें एंटर करते हैं। हमने यहाँ पर एक स्ट्रीट एड्रेस देखा, टेक्स्ट दैट कंटेन ओमाहा। आप देखेंगे एक ओमाहा को कितनी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यहाँ पर लिखा गया है कि एस ओमाहा, साउथ ओमाहा, सिर्फ ओमाहा। हम ये चाहते हैं कि तमाम का तमाम जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाए, और इस यूनिफॉर्म करने के लिए हमने इन तमाम को सेलेक्ट किया, होम पे क्लिक किया। होम में हमारे पास फाइंड एंड सेलेक्ट में एक ऑप्शन है रिप्लेस का। जैसे आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कि आप किस तरह से इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। अब हम क्योंकि सिर्फ ओमाहा को रिप्लेस नहीं करना चाह रहे, उससे पहले कुछ भी हो उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, हमने स्टार का साइन यूज़ किया है। स्टार या स्टारिक बुनियादी तौर पर वाइल्ड कार्ड है, हमने ओमाहा लिखा और आखिर में भी हमने स्टार दे दिया। और इस ओमाहा को हम रिप्लेस किसने करना चाह रहे हैं, साउथ ओमाहा एनी, ये पूरा जो एड्रेस है उससे रिप्लेस करना चाह रहे हैं। हमने इसको अकॉर्डिंगली लिखा, रिप्लेस ऑल का बटन प्रेस किया। जैसे आपने रिप्लेस ऑल का बटन क्लिक किया आप देखें इसने 5 की 5 अकरेंसेस को रिप्लेस कर दिया जो हमारे रिक्वायर्ड उस चीज़ से। क्लोज हम करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेन्स ओमाहा पे आते हैं, ओमाहा, तो आप देखेंगे तमाम का तमाम आपके पास एड्रेस यूनिफॉर्म हो गया। फाइनली हमारे पास अक्सर ऐसा होता है कि डेट्स आई होती हैं और डेट्स मुख्तलिफ फॉर्मेट में हमारे पास मौजूद होती है। अब अगर हम इस डेट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं नॉर्मल डेट के अंदर तो ये एक बड़ा कम्बरसम काम है, और आपको एक इसके लिए डेट का फंक्शन और उसके अलावा लेफ़्ट, मिड और राइट का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। बट आपके पास इसके लिए एक शॉर्टकट भी अवेलेबल है। हम ये चाहते हैं कि ये डेट प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाए। इस वक्त ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, हमने उस पूरी रेंज को सेलेक्ट किया। डेटा के अंदर अगेन हमने टेक्स्ट टू कॉलम्स पे क्लिक किया। जैसे आप टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक्सेल आपसे ये सवाल करेगा ये डेलिमिटेड या फिक्स विड्थ है। इस केस में हम इसको डेलिमिटेड या फिक्स विड्थ दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मैंने डेलिमिटेड में रहने दिया और नेक्स्ट प्रेस किया। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद उसने पूछा कौन सा डेलिमिटर है, मैंने स्पेस सेलेक्ट करने दिया और नेक्स्ट प्रेस किया। अब जब एक्सेल हमसे ये पूछ रहा है कि किस तरह का डाटा है, हमने इस डाटा को डेट टाइप का डाटा बताया, और डेट में हमने बताया कि हमारे पास YMD मतलब सबसे पहले ईयर है, उसके बाद मंथ है और उसके बाद डेट है। जैसे आप फिनिश करेंगे एक्सेल ने विद इन नो टाइम जो आपका डाटा था, जितनी भी आपके पास सेल्स थे, उन तमाम के तमाम सेल्स को कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर डेट फॉर्मेट में। इस स्क्रीन कास्ट के अंदर हमने देखा कि हम टेक्स्ट टू कॉलम्स और फाइंड एंड रिप्लेस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं डाटा क्लीनिंग के लिए। थैंक यू सो मच।